दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक नए और ख़ास वीडियो में। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ख़ास रहने वाला है मशीनिस्ट फर्स्ट ईयर वालों के लिए। इसलिए आप अभी से इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पर सेट कर दीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 तक हमने ऑलरेडी क्वेश्चन देखे, उसके आगे क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए व्हाट इज अ वर्नियर कैलिपर, यानी वर्नियर कैलिपर क्या है। एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है या टेलीस्कोपिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, जो हमारा वर्नियर कैलिपर होता है वह कौन सा यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट है। तो आप सभी को तो मालूम होना चाहिए क्योंकि यह बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर है सी। यह प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आता है। और प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में कौन से इंस्ट्रूमेंट आते हैं। देखिए यहाँ पर आपका वर्नियर कैलिपर हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, डायल डेश इंडिकेटर हो गया, वर्नियर ब्यूल प्रोटेक्टर हो गया आपका। यह जो है यहाँ पर प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट के अंदर आते हैं। यहाँ पर इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में कौन सा आता है। तो देखिए इनडायरेक्ट में यहाँ पर आपका कैलिपर आता है, क्योंकि कैलिपर से जो है डायरेक्ट रीडिंग नहीं ली जा सकती है। और यहाँ पर एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में कौन सा आता है। तो ब्यूएल प्रोटेक्टर, जो आपका ब्यूएल प्रोटेक्टर होता है वह जो है एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। विच इज एन इंटीग्रेट पार्ट ऑफ बीम वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर के बीम का एक एकीकृत हिस्सा कौन सा है। फिक्स्ड जॉ, डेप्थ बार, थंब लीवर, वर्नियर स्लाइड। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, जो यहाँ पर वर्नियर कैलिपर के जो बीम का हिस्सा है वह कौन सा है, यानी जो यहाँ पर बीम होता है उसमें जो है यहाँ पर उसको साथ ही जोड़ा गया वह जो है वह कौन सा हिस्सा होता है, यह यहाँ पर पूछा गया है। फिक्स्ड जॉ, डेप्थ बार, थंब लीवर या वर्नियर स्लाइड। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या है, ऑप्शन नंबर ये। जो फिक्स्ड जॉ होता है, यानी यहाँ पर यह पार्ट, यह जो है यह बीम के साथ ही अटैच होता है और बाकी सब जो है इसके ऊपर अलग से लगाए जाते हैं। तो आपको यह भी मालूम होना चाहिए। What is the name of the graduation on the beam of a vernier caliper? एक वर्नियर कैलिपर के बीम पर ग्रेजुएशन का नाम क्या है। बैरल डिवीजन, थिम्बल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल डिवीजन। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर बीम है, एक वर्नियर कैलिपर के बीम पर ग्रेजुएशन का नाम क्या है। तो इसका जो नाम है वह है मेन स्केल डिवीजन। जो बीम होता है उसके ऊपर जो यहाँ पर रेखाएं खींची जाती है उसको क्या कहते हैं, यह बोला गया है, इसे ही ग्रेजुएशन कहते हैं। तो यहाँ पर उसको मेन स्केल जो है कहा जाता है। हाउ मच डिस्टेंस इज मूव्ड बाय द स्पिंडल ऑफ अ माइक्रोमीटर इन वन रोटेशन। देखिए यहाँ पर कितना का अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि जो माइक्रोमीटर होता है उसके स्पिंडल का एक रोटेशन घुमाने पर वह जो है यहाँ पर कितना आगे जाएगा। देखिए हम आपको यहाँ पर और एक क्वेश्चन आपको समझा देते हैं ताकि जो है पूरा डाउट क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ये 0.50। अब यहाँ पर देखिए कहीं कहीं पर क्या होता है, यह ना देखकर आपको जो है यहाँ पर ऐसा भी दिया जाता है, 0.5 mm भी दिया जाता है। तो यह गलत हो गया क्या, बिल्कुल नहीं। कहीं कहीं पर क्या दिया जाता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया 0.50। अगर मान लीजिए यहाँ पर सीबीटी एग्जामर का जो है यहाँ पर एग्जामिनर का दिमाग खराब हो गया, उसने क्या किया, यहाँ पर 4 जीरो लगा के यहाँ पर दिया। तो यहाँ पर यह गलत होगा आंसर, बिल्कुल नहीं। तो आपको इसे ही करेक्ट करना चाहिए, यानी 0.5 जो है यहाँ पर एक रोटेशन के बाद जो है वह आगे बढ़ता है। स्पिंडल का एक यहाँ पर जो है रोटेशन होने के बाद जो है, देखिए यहाँ पर एक रोटेशन माइक्रोमीटर दूरी कितनी दूरी पर ले जाता है। तो यहाँ पर जो है माइक्रोमीटर कितना आगे बढ़ता है, मूव करता है एक रोटेशन होने के बाद। तो 0.5 यानी 0.5 यानी हाफ मिलीमीटर, आधा मिलीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर माइक्रोमीटर। देखिए यहाँ पर वर्नियर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट पूछा गया है।
तो यहाँ पर लिस्ट काउंट जो वर्नियर माइक्रोमीटर का होता है वह कितना होता है 1 माइक्रोन, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका जो है यहाँ पर 1 माइक्रोन 0.001 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कैसा हो जाएगा, जो आपका आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है या सिंपल, यहाँ पर अगर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट पूछा जाता तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है वर्नियर माइक्रोमीटर। इसको ध्यान दीजिए, बहुत सारे छात्र यहाँ पर गलती कर देते हैं। मेरे भाई यहाँ पर थोड़ा ध्यान दे दो। यहाँ पर 0.001 यानी यह जो होता है यह 1 माइक्रोन होता है। यह कितना होता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं यह जो होता है यह 10 माइक्रोन, और यहाँ पर यह जो है यह 100 माइक्रोन होता है। यह आपको मालूम होना चाहिए। और यहाँ पर खाली सिंगल एक देके ऐसा जीरो दिया तो ये 1000 माइक्रोन होता है। कितना, 1000 माइक्रोन। तो यह आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका लिस्ट काउंट कितना आ जाएगा 0.001। देखिए अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द मार्क्ड, देखिए यहाँ पर पार्ट मार्क्ड एज एक्स। देखिए इस पार्ट का नाम क्या है, यहाँ पर जो यह पार्ट दिखाया गया है इस पार्ट का नाम पूछा गया है। कॉलम है, स्पिंडल है, ओवरहेड शाफ्ट है, टेबल एलिवेटिंग क्लैंप है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या है, तो वह है ऑप्शन नंबर ये। यह क्या है, कॉलम है। आपको मालूम हो रहा है यह क्या है, कॉलम है। तो यहाँ पर आप सीधा से कॉलम पर क्लिक कर सकते हैं। Where is the drilling machine spindle head is fixed in a radial drilling machine? ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल हेड रेडियल ड्रिलिंग मशीन में कहाँ तय किया जाता है, बेस पर, कॉलम पर, रेडियल आर्म पर या ऑक्सिलरी टेबल पर। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल हेड रेडियल ड्रिलिंग मशीन में कहाँ तय किया जाता है, स्पिंडल हेड कहाँ तय किया जाता है, तो आपको भी मालूम होना चाहिए। वह जो है यहाँ पर रेडियल आर्म पर तय होता है या फिक्स किया जाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन। देखिए यहाँ पर यह जो ऑपरेशन है यह कौन सा ऑपरेशन यहाँ पर दिखाया गया है। रिमिंग है, स्पॉट स्पेसिंग है, काउंटर बोरिंग है, काउंटर सिंकिंग है। देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या है। रिमिंग होता तो खाली ऐसा होता, और यहाँ पर जो है यह सिर्फ और सिर्फ अंदर की साइड से होता। और यहाँ पर दूसरा क्या है, अगर आपका स्पॉट फेसिंग होता तो वह कैसा होता, ऐसा आके यहाँ पर ऐसा जॉब होता। तो इसको अगर आपको फ्लैट करना रहता तो यह स्पॉट फेसिंग होता। अब यहाँ पर और एक पॉइंट क्या है, काउंटर सिंकिंग कैसा रहता है। देखिए आपका यह जॉब है। अब यहाँ पर क्या करना है, इस तरीके का बोल्ट अब यहाँ पर फिक्स करना है ऐसा। तो यह जो है हेड ऊपर रहता है, तो हमें हेड को ऊपर तो नहीं रखना है, तो अंदर कैसे लगाते हैं, तो उसको जो है काउंटर सिंकिंग करके उसको जो है अंदर ऐसा फिक्स करते हैं। इसका जो है यहाँ पर काउंटर सिंकिंग कहा जाता है। और काउंटर बोरिंग कैसा होता है आपका, देखिए यहाँ पर यह आपका जॉब हो गया, और यहाँ पर ऐसा हेड आता है ऊपर, तो यह हेड नहीं रखना, यानी यह डिस्टर्ब कर सकता है। तो इसको जो है यहाँ पर काउंटर बोरिंग के माध्यम से जो है हम अंदर लगा सकते हैं। कैसा, यहाँ पर यह हो गया, देखिए यहाँ पर इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसको अंदर लगा के जो है यहाँ पर हम इसे काउंटर बोरिंग कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट, यानी यह इस पार्ट का नाम क्या है। आप देखते ही आपको मालूम होगा यह क्या है, यह रेडियल आर्म है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह कौन सा पार्ट है, तो यह जो है रेडियल आर्म है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which type of a drilling machine most suitable for a drill in a heavy, large and heavy work? बहुत बड़े और भारी काम के टुकड़े में ड्रिल करने के लिए किस प्रकार की ड्रिलिंग मशीन सबसे उपयुक्त है। व्हीलर टाइप ड्रिलिंग मशीन, रेडियल ड्रिलिंग मशीन, पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन, सेंट्रिफ्यूगल ड्रिलिंग मशीन। तो यहाँ पर हेवी ड्यूटी के लिए बोल रहा है, यानी बड़े बड़े जॉब को यहाँ पर ड्रिल करने के लिए किस प्रकार के यहाँ पर ड्रिलिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जो रेडियल ड्रिलिंग मशीन होता है उसका यूज जो है यहाँ पर हेवी ड्यूटी और यहाँ पर हेवी लार्ज जॉब के लिए, यहाँ पर ड्रिलिंग करने के लिए रेडियल ड्रिलिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप
तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे, जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक जो है यहाँ पर हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो चलिए ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में किसी खास क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।